हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इक्नॉक्स का पोर्टल अभी स्टार्ट है। तो ये करंट में आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज पे क्या चेंजेस लेके आया है और करंट में आप लोग किस एनर्जीज के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इक्नॉक्स पोर्टल होता क्या है। जो पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, हमारी अर्थ भी है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी घटना घटती है जब दिन और रात सेम टाइम पे होता है, यानी कि इक्वल होता है। अगर दिन 12 घंटे की है तो रात भी सेम 12 घंटे की होगी। तो इसीलिए अभी आप लोग अपनी एनर्जीज पे ये देख पा रहे होंगे कि सडन आप कभी मैस्कुलिन एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कभी आप फेमिनिन एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप दिन भर खुद को देखो तो आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहोगे, या फिर आपको अंदर से पुश मिलेगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। लेकिन जैसे जैसे इवनिंग आते जाएगी, शाम होते जाएगी, आपकी एनर्जी लो होते जाएगी, आप बहुत ज़्यादा पर्ज करेंगे। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी सन और मून दोनों सेम सिचुएशन पे हैं, यानी कि इक्वल हैं। तो इसीलिए आप कभी कभी खुद को ऐसा फील करोगे कि बिल्कुल मैं मैस्कुलिन की तरह बिहेव कर रही हूँ, तो कभी आप ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मैं बिल्कुल फेमिनिन की तरह हो गई हूँ, जहाँ पे मैं फिर से डिसबैलेंस हो रही हूँ, रोना धोना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो अपनी एनर्जी पे। तो ये जो इक्नॉक्स का पोर्टल है वो क्यों होता है, किस वजह से, मतलब हमारी इतनी एनर्जी चेंज होती है और हमें क्या क्या करना होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो इक्नॉक्स का पोर्टल है वो क्यों होता है। जब भी कोई पोर्टल्स आते हैं, न्यू मून, फुल मून, जो भी आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें असेंड कराने के लिए आते हैं। अब आप लोग ये बोलोगे कि कब तक असेंशन होते रहेगा, कब तक हम ऐसी एनर्जी पे रहेंगे। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। देखिए, जो पूरे यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो सब अपनी चाल से चलते रहते हैं दिन भर, 24 आवर्स। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि वो कब तक चलेंगे, तो इसका आंसर क्या है वो आप लोग भी जानते हैं। तो यही क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है कि कब तक आप असेंड होते जाओगे, कब तक असेंशन होगा हमारा, कब तक ऐसी पर्जिंग होगी, तो सेम इसका भी यही आंसर है। जब तक आप यहाँ पे इस दुनिया पे रहते हैं, आप असेंड होते ही जाएंगे। हर टाइम टू टाइम ये एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि आपका एक लिमिट नहीं है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है। आप जब तक रहेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ रिलीज़ करेंगे। जैसे कि आपको अभी कोई चीज़ ट्रिगर की है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं थी, अब मैं इस पे काम करूँगी। तो सेम चीज़ें यही है कि जब तक आप यहाँ रहोगे, आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। आप असेंड होके जो भी सिम्टम्स आपको फ़ील हो रहे हैं, भले उस वक्त उतना फ़ील नहीं होगा, बट आप असेंड होते जाओगे। तो इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कब तक ये सिचुएशन हमारे साथ होगी। और साथ में इक्नॉक्स की एनर्जी आपकी साइकिक एबिलिटी को, अलाइनमेंट को, ग्रोथ के लिए, एबेंडेंस के लिए, शैडो साइड को रिलीज़ करने के लिए, इन सारी चीज़ों पे फोकस डालने के लिए ये चीज़ होती है। तो कई डीएफ ये फील भी कर पा रही होंगी कि कहीं ना कहीं अगर उनकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो रही है, तो उनको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ईयर रिंगिंग हो रही है। अगर थोड़ी देर के लिए वो बैठे हैं तो जस्ट उठने के बाद उनको चक्कर सा फील हो रहा है, आइस में एकदम धुंधला धुंधला टाइप का उनको दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो साइकिक पावर है वो इंक्रीज़ हो रही है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा आप कोई निगेटिव बातें सोच रहे हो कहीं ना कहीं, तो अगर आपको वो ड्रीम में दिख रहे हैं, तो ये एक इल्यूज़न है, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ दबी है। जो आपका शैडो साइड है वो आपको ड्रीम में बताया जा रहा है कि आपको इस पे काम करना है। तो
कोई भी बात अगर आपको ड्रीम में दिख रहा है, जो आप सोच रहे हो कंटिन्यू, तो वो सिर्फ एक इल्यूज़न है। तो आपको उस ड्रीम को लेके बैठना नहीं है, ना ही सोचना बहुत है, ट्रिगर नहीं होना है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है। अगर आप लोग डीएम को लेके कुछ भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, तो ड्रीम में भी आप देख सकते हो डीएम को किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। ये चीज़ें आप देख सकते हो। कोई भी बात आप दिन भर अगर सोच रहे हो, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी दबी हुई है जिसको आपने अभी तक रिलीज़ नहीं किया है, तो वो अगर दिख रहा है तो वो एक इल्यूज़न है, उसको आपको रिलीज़ करना है। लेकिन कहीं न कहीं आपको अगर ये सब कुछ सिम्पटम दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको फ़ील हो रहा है कि मुझे कुछ ऐसे गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं, मेरी साइकिक पावर इंक्रीज़ हो रही है, ईयर रिंगिंग हो गया, हेडेक हो गया, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये सब कुछ अगर दिख रहा है और ड्रीम में भी आपको दिख सकता है कि कहीं आप दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए हो, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, खुद को आप अलग-अलग डायमेंशन में देख सकते हो, तो ये कन्फर्म साइन है कि कहीं न कहीं आपको वो सारे गिफ्ट मिल चुके हैं या मिल रहे हैं। तो ये आप दोनों में अंतर देख सकते हैं कि इल्यूज़न क्या है और इंट्यूशन क्या है। तो ये जो भी प्रोसेस हो रहा है वो रीबर्थ का प्रोसेस है, तो इसीलिए आप नंबर में भी देख सकते हैं, आपको 111 नंबर बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे, 1111 हो गया या 1010, ये एक न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। जो हमारा 1010 का पोर्टल है वो भी एक न्यू बिगनिंग को बताता है। तो जो भी अभी 99 के पोर्टल में आपसे रिलीज़ कराया जा रहा है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है। किस तरीके से करना है, उस चीज़ पे आपको फ़ोकस करना है, क्योंकि यहीं पे हम वो गलतियाँ करते हैं जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या चीज़ हमें रिलीज़ करनी है और क्या चीज़ हमें उस सब चीज़ों से सबक लेना है जिससे हम आगे की तरफ बढ़ सकें। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, अभी इस टाइम सन और मून, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन सेम पेज पे हैं, और जो हमारा दिन रात भी सेम है अभी इस वक्त। मौसम में भी आप देख सकते हैं, सडन आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है, सडन आपको ठंड लग सकती है। तो हर जगह आप ये देख सकते हैं कि बैलेंस हो रहा है, सेम चीज़ हो रही है। आप थोड़ी देर अगर खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर रहे हो, तो कभी थोड़ी देर में आप डिसबैलेंस हो सकते हो। तो ये चीज़ आपके साथ इस तरीके से हो रही है कि आप 10 दिन पहले की बात ले लो कि कहीं न कहीं आपको डीएम बुरी तरीके से ट्रिगर किए हैं, और आपके अंदर का ईगो सेल्फ फिर से बाहर आया है, और फिर से आप मैस्कुलिन एनर्जीज़ में शिफ्ट हुए हो कि अब बस बहुत हो गया। अब इस चीज़ को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अगर डीएम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो वो एनर्जी वाइज़ भी आपको ट्रिगर किए हैं, तो वहाँ पे आप फिर से मैस्कुलिन एनर्जी पे शिफ्ट हुए हो, और आप फिर से अपने ईगो सेल्फ में आए हो। और ये चीज़ धीरे धीरे आपके अंदर इतनी बढ़ते जा रही है, तो इसीलिए ये टाइम में आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पर्जिंग हो सकती है। जो भी हमारे सैडो साइड होते हैं, जो भी हमारे इशू होते हैं, कहीं न कहीं वो इतने डीप लेवल पे दबे होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि जब भी कोई न्यू मून, फुल मून आते हैं, तो उस वक्त हमारे इशू बाहर आते हैं। लेकिन जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है, उस वक्त बहुत ज़्यादा डीप पर्जिंग होती है उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए। तो अगर आप लोगों को लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि मैं कुछ गलतियाँ कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ओवर कर रही हूँ, तो ये आपके शैडो साइड है, उसको आपको रिलीज़ करना है। और ये एनर्जी अभी हर लेवल की डीएफ के साथ हो रहा है। जो डीएफ बैलेंस है, जो अभी भी जिनकी न्यू अवेकनिंग हुई है, जो मिड ऑफ द जर्नी में है, सबके साथ ये सिचुएशन हो रही है, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि दिन में हम बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, और इवनिंग से रात तक तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग होती है, हम फिर से फेमिनिन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो भी आपके शैडो साइड बाहर आ रहे हैं,
उस पे काम करना है, अभी क्लींजिंग हो रही है आपकी, तो उसको होने दीजिए। अपने आप को कभी भी ब्लेम मत करिए कि मैंने कुछ गलत किया है या मैं कुछ ऐसे चीज़ कर रही हूँ जहाँ पे मैं कुछ गलतियाँ कर रही हूँ। और जो भी आपके डीएम ने आपको ट्रिगर किया है और जिस तरीके से आप अपने ईगो सेल्फ में आए हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, तो आप जानते ही हो कि जो इस जर्नी पे हमें जो भी चीज़ें सिखाता है वो हमारा डीएम ही है। तो अगर वो आपको कहीं न कहीं ट्रिगर किए हैं तो इसीलिए किए हैं कि आप जानो आपने अभी भी खुद पर काम नहीं किया है या ये चीज़ बची है, इसको आपको हील करना ही करना है। हम कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। अगर आपको ये भी फ़ील हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, तो ये भी एक इल्यूज़न है। कहीं न कहीं आप अपने अंदर ऐसी चीज़ें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें, थॉट्स डाल रहे हैं, जहाँ पे आप कंटिन्यू ये अफ़र्मेशन बोल रहे हैं कि डीएम कभी भी थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं आएँगे, कभी भी हमारा रीयूनियन नहीं होगा। तो वही सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ रही है और वही सब चीज़ें आपको ड्रीम में भी दिख सकती है। तो अगर आपके डीएम ने आपको ट्रिगर किया है, आपको गुस्सा आया है, कहीं न कहीं आप अपना इनर वर्क भी छोड़ चुके हो और इस एनर्जीज़ के साथ तो कोई भी अपना इनर वर्क नहीं कर सकता है। तो इस वक़्त आप लोगों को अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है, मेडिटेशन ज़रूर करिए, एफ़र्मेशन बोलिए, पॉजिटिव एफ़र्मेशन हर वक़्त आपको बोलना है। कभी भी आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उस वक़्त आप पॉजिटिव एफ़र्मेशन बोल सकते हैं, लाइक मैं बहुत पावरफुल हूँ, जो भी चीज़ मेरे अंदर दबी हुई है, उसे मैं अब जान चुकी हूँ, उसको मैं रिलीज़ कर चुकी हूँ। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पास्ट लाइफ़ के, इस लाइफ़ के सिचुएशन अंदर दबे हुए हैं, उसको भी मैं ठीक तरीके से समझ पाई हूँ और उस पर मैं काम कर रही हूँ। इस तरीके से आप एफ़र्मेशन बोल सकते हैं। जो भी करंट में आपको इफ़ेक्ट कर रही है, वो आप उस सिचुएशन को देखिए और उसको एफ़र्मेशन में कन्वर्ट करके आप उसे कंटिन्यू बोलते रहिए। तो आप देखेंगे कि वो सिचुएशन जहाँ पे आपको फ़ील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वो तुरंत पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और डीएम को अभी इस वक्त बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि जिस तरीके से आप मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट हुए हैं, तो वो भी कहीं न कहीं फेमिनिन एनर्जी में शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अभी बात इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो खुद जानते हैं कि अभी मेरी फेमिनिन को काम करना है, अभी भी उसके अंदर कुछ इश्यू है, कुछ शैडो साइड है। तो थोड़े टाइम के लिए मैं अपने कार्मिक वर्ल्ड पे लड़ के अपने आप को भी इन सारी चीज़ों से रिलीज़ करता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। जिस तरीके से आप अभी सन की एनर्जी पे हैं, कभी मून की एनर्जी में आ रहे हैं, तो वैसे ही आपके मैस्कुलिन अभी मून की एनर्जी पे हैं, जहाँ पे वो अपने कार्मिक वर्ल्ड में बहुत बुरी तरीके से बिज़ी हैं, या ये कह सकते हैं कि फाइटिंग वगैरह ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और एक विज़न मुझे ये भी दिखा है कि एक डीएम किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं और वो उससे लड़ रहा है। मे बी ये उनकी कार्मिक हो सकती है और वहाँ पे डीएम खड़े होके उनको देख रही है। तो ये अभी करंट सिचुएशन है डीएम की। वहाँ पे अभी वो इसीलिए बिज़ी हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है डीएम के ऊपर। जब आप खुद पर फोकस करोगे, सेल्फ लव करोगे, डीएम वहाँ से तुरंत कट ऑफ होके खुद को आराम देंगे और वो अपनी फेमिनिन से फिर से कनेक्ट करेंगे। और वैसे भी जो 10-10 का पोर्टल है, वो एक न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। तो अभी इस मंथ में आपको ये सब चीज़ें देख सकते हो कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील हो, आपकी सेपरेट हो, डीएम नहीं आएँगे, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी में कभी आप ऐसा देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हूँ, कभी लो हूँ। तो ये पूरे मंथ होने वाला है क्योंकि डीएम के साथ भी वहाँ पे वो सेम चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए अभी आपको सेल्फ लव करना है। जितना जल्दी आप चाहते हैं कि डीएम वहाँ से हटे, आपके पास आए,
तो फिर से हम कांटेक्ट में आए, या फिर जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनका रीयूनियन हो। तो डीएम को बिल्कुल भी अभी चेस नहीं करना है, उनको कहीं से भी स्टॉक नहीं करना है। अपने ऊपर फोकस करो, खुद की हीलिंग पे ध्यान दो, और अपना इनर वर्क आपको नहीं छोड़ना है इस वक्त। सेल्फ लव ज़रूर करो, सेल्फ केयर करो। जो भी अभी आप फील कर रहे हैं, भले पॉजिटिव सिचुएशन हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो तो अपने आप को और इम्प्रेस करना है, और अगर निगेटिव सिचुएशन में हो तो देखिए किस एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, क्या आपको थॉट्स आ रहे हैं, उसको आपको लिखना है और उस पर काम करना है। क्योंकि अगर वो चीज़ अंदर से बाहर आ रही है तो वो रिलीज़ होने के लिए आ रही है। और अगर डीएम इस वक्त आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो वो भी आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करवाने के लिए कर रहे हैं। तो अगर वो आपको इस तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए आप लोगों को सेपरेट हो जाना है खुद पर काम करने के लिए। तो ये थी आपके और आपके बेस्ट फ्रेंड की करंट एनर्जीज़। क्या चीज़ें आप लोगों को करना है एक न्यू बिगनिंग के लिए, अपनी इस जर्नी के लिए। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।